सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव, और साथ में बुद्ध देव जो कि वाक्पटुता, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी के कारक होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की युति जब हो जाता है एक संग में, तब बन जाता है बुधादित्य नाम का राजयोग। और यही राजयोग आपके जीवन में परिणित होने जा रहा है आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके लिए इसलिए भी खास होता है क्योंकि यही भाव है आपके निवेशों का, आपके प्रतीक्षाओं का। साथ में भूलना नहीं है, आपके ठीक सूर्यदेव ही तो आपके वित्त मंत्री हैं। आपके धन का सारा लेखा जोखा जिनके पास उपस्थित होता है वही है सूर्यदेव। इसलिए सूर्य की क्या स्थिति रहेगी, बुध की क्या स्थिति रहेगी और बुधादित्य का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आपका जन्म यदि कर्क लग्न में हुआ है, कर्क राशि में हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ठीक 24 जून का वो डेट होगा जिस दिन आपके जीवन के आपके द्वादशेश और साथ में आपके तृतीयेश, इन्हीं बुध का गोचर परिवर्तन हो जाएगा 7/7/2023 तक आपके द्वादश भाव में। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर भगवान सूर्यदेव विद्यमान है जो कि 15 जून से यहाँ पर उपस्थित हैं। 15 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे। इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव को समझने से पहले आप एक बात को समझिएगा कि सूर्य जो कि आपके वित्त मंत्री हैं, इसलिए आपको समझना है कि सूर्य स्वयं एक अग्नि तत्व की राशि होते, अग्नि तत्व के एक ग्रह होते हैं सूर्य भगवान। इसी कारण से भगवान सूर्य में अग्नि आपको देखने को मिलता है। सारा संसार जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो इन्हीं सूर्य से, और मात्र ये सूर्य सारे संसार को ही ऊर्जा नहीं प्रदान करते, बाकी सारे के सारे जो हमारे 8 ग्रह और बसते हैं उन सबको जो रश्मियां प्राप्त होती है ये सब कुछ इन्हीं भगवान सूर्य से प्राप्त होता है। शनि के पास, राहु के पास, या राहु तो केतु तो छाया ग्रह है, शनि के पास, गुरु के पास और अन्य सभी ग्रहों के पास। इस हिसाब से बुध जो होते हैं सूर्य के बहुत निकट होते हैं, और निकटता के कारण ही इन्हें राजकुमार कहा गया है। जो सूर्य से सबसे निकट होने के कारण अधिकतर जन्म पत्रिकाओं में आपको सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे यदि आपके बर्थ चार्ट में भी सूर्य बुध की युति यदि द्वादश भाव पर है तो उस हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं, आपके लिए सटीकता उतनी ही बैठेगी। अभी यह मात्र 14 दिनों का ये बुधादित्य राजयोग आपके जीवन पर बन रहा है। इस 14 दिनों में शायद कुछ बड़े परिवर्तन हो जाए, ऐसा हमारा मानना है। आप समझिए कैसे परिवर्तन हो सकता है। अब क्रम बाय क्रम देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव काहे का होता है भाई? तो द्वादश भाव होता है हमारे नींद का, हमारे सपनों का, और द्वादश भाव होता है हमारे खर्चों का, हमारे निवेशों का, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उन भावों का ये भाव होता है आपका द्वादश भाव। इन भावों पर सूर्य आ जाए तो और साथ में बुध आ जाए तो इस भाव को अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर आकर के आपने जो निवेश किया है, जो आपने कहीं पर धन लगाया है, उन धन का एक सदुपयोग करते हुए आपको उसका लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। भूलना नहीं है, यही सूर्यदेव आपके वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री जब धनेश, सीधा सा कॉम्बिनेशन को समझिएगा, जब हमारे धनेश द्वादश भाव पर जाते हैं तो ये कौन सा भाव हो गया? ये आपके पैसों का भाव हो गया। पैसों के भाव के मालिक यदि द्वादश भाव में जाते हैं तो यहाँ पर ये निवेश की बात करते हैं। आप देखेंगे आपके पैसे जब तक आपके पास हैं वो अधिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन पैसों को आपने काम पे लगा दिया, अर्थात उन्हें निवेश कर दिया, चाहे शेयर मार्केट में हो, भूमि प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो या कहीं पर भी, तो आपके पैसे ज्यादा बढ़ोतरी को प्राप्त होंगे। आप ऐसा समझिए। अब इस हिसाब से यहाँ पर निवेश की स्थिति अच्छी बनती है। सूर्य दूसरे भाव के मालिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर कुटुंब के हिसाब से देखा जाए, कुटुंब कहाँ चला गया? कुटुंब चला गया द्वादश भाव में। द्वादश भाव दूरी का भाव भी होता है, इसलिए इस टाइम पर इन 14 दिनों पर कुटुंब से दूरी होने का संभावना बन सकता है। हो सकता है कहीं घूमने फिरने के लिए परिवार चला जाए, हो सकता है कि इस समय पर आप परिवारजन कहीं दूर चले जाएं, विदेश चले जाएं, या आप भी इस समय पर कहीं दूरी की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव हमारी दूरी के स्थान को दर्शाता है। कुल मिलाकर के इस दूसरे भाव को ले जाकर के ये द्वादश भाव पर यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे।
अब यही वो भाव है जो आपकी वाणी का भाव भी है, आपकी बात है, आपकी बुद्धिमत्ता है। साथ में यही बुध जब सूर्य के साथ मिल जाते हैं तो आपकी वाणी में एक ओज उत्पन्न करते हैं। अब समझते हैं कि ये बुध किस भाव के स्वामी हैं। बुध देखेंगे पहले तो 3 नंबर। अब सूर्य को तो हमने समझा ये अग्नि तत्व की राशि है, बुध की बात कर लेते हैं। बुध को आप देखेंगे यही पृथ्वी तत्व की का ग्रह माना गया है बुध को। तो बुध पृथ्वी तत्व के ग्रह है और सारे संसार को जो धारण करने की क्षमता है यही पृथ्वी माता में ही तो समाहित होती है। और इसी में ही, इसी प्रकृति में ही तो हमें हरे हरे जो रंग दिखते हैं, जो वनस्पति दिखती हैं, जो हमें पुष्प दिखते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब जो औषधियां हैं ये सब के सब बुध से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिस राशि पर आए हुए हैं तो 3 नंबर की राशि कौन सी है? 3 नंबर की राशि वायु तत्व की राशि है। सारे जगत में यदि प्राण वायु नहीं चलती तो शायद कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इस पृथ्वी में यदि जीवन की परिकल्पना की जा रही है तो यही बुध का ही प्रभाव है, मतलब इस मिथुन राशि का प्रभाव है। इस दौरान आप ये जानिए कि बुध का एक घर और है भाई, इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी इन्वेस्टमेंट भाव में रहेंगे तो आपने जो निवेश किया है, निवेशित चाहे आपके कर्म हो, कभी कभी हम तो कर्म तो करते हैं, अपने कर्मों का निवेश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। जब द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में समाहित होते हैं तो उन कर्मों का प्रतिफल भी प्राप्त होता है, आपको यह समझना है। 1 नंबर राशि और है इस बुध के पास जो है 6 नंबर की राशि। कहां पर है भाई 6 नंबर की राशि? ये तीसरा घर। तीसरे भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में जाएगा तो आपके पराक्रम को भी ये लेकर के जाएगा। इसी कारण से कर्क राशि, कर्क लगन के जो जातक जातिकाएं होते हैं वो बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं। अपनी बुद्धि सबसे ज्यादा कहां लगाएंगे? अपने पराक्रम पर लगाएंगे। कैसे मैं किसी कार्य को अच्छे ढंग से मैं क्रियान्वित कर सकूं, कैसे मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, ये सब हमारे बुध तृतीय होने के फायदे हैं। आप ये समझिए, ये तीसरा घर ही वो स्थान हो गया जो आपको कम्युनिकेशन, आपके संचार माध्यमों को दर्शाता है। और भाई संचार माध्यम के स्वामी ही तो बुध देव बनते हैं और इसी कारण से बुध जब द्वादश में चले जाते हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी, तो आपको संचार माध्यमों के द्वारा भी यहाँ पर लाभ की प्राप्ति एक प्रकार से मिलनी प्रारंभ हो जाती है। संचार माध्यम के बगैर आज कोई नहीं है। आप और हम जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये भी संचार का ही माध्यम है। हम ये वीडियो बना रहे हैं वो भी संचार माध्यम है। हमारे इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सब कौन है? ये हमारा 3rd हाउस ही है। तो इनसे जुड़ करके आप देखेंगे ज्यादा लाभान्वित अपने जीवन को आप बना पा रहे हैं। हालांकि एक बात भूलना नहीं है, आपके लगन के मालिक तो स्वयं चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रदेव की ये शत्रु माने गए हैं बुध देव। तो इस हिसाब से आपके लगने से बुध, आपके लगन के शत्रु हैं बुध, तो शत्रु का द्वादश भाव में जाना भी एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। मान्यता है ज्योतिष शास्त्र की, यदि हमारे शत्रु 6, 8, 12 में पड़ जाए तो अच्छा है, यदि हमारे शत्रु नीच अवस्था में हो जाए तो अच्छा है। कारण ये अच्छा है कि भाई आपके शत्रु यदि कमजोर होंगे, दुर्बल होंगे तो आपको वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुध भी आपको किसी प्रकार से नुकसान इस 14 दिनों तक नहीं करा पाएंगे। बुध चूंकि व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार के कारक यदि द्वादश भाव में होता है तो इस समय पर इन 14 दिनों में, और अगर कुंडली में आपके लाइफ टाइम बना हुआ है तो हमेशा के लिए व्यापार में कुछ धन लगाने की आवश्यकता आपको है। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में कुछ पैसे लगाइए, तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव है और व्यापार के कारक होते हैं बुध। यहाँ जाकर के बोल रहे हैं कि अपने व्यापार में आप कुछ खर्च कीजिए जिससे आपके व्यापार और अच्छे से बढ़ पाए। और यदि ऑलरेडी आप इस बात से पीड़ित हैं कि मैं अपने व्यापार में बहुत खर्च कर चुका हूँ, मैं अपने व्यापार में बहुत धन लगा चुका हूँ, परंतु मुझे उसका प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप ये समझिए निवेश भाव पर गए हैं तो निवेश इन 14 दिनों पर कराएंगे। और जब ये पुनः बुध देव घूमते घूमते जब ये आपके गोचर के दौरान आपके 6 नंबर राशि पर आ जाएंगे जो कि उनकी उच्च की राशि होती है, तब आपको प्रतिफल मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। इस बुध के प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा लेने के लिए और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी आप शुभ प्रभाव को लेने के लिए और दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप कर सकते हैं। आपके घर के आसपास, आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं, जो आपके गमले में पेड़ पौधे हैं, जो आपके बाग बगीचे में पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब बुध हैं।
इसलिए आपको उन्हें पानी देना मत भूलिएगा। वैसे भी ये गर्मी का मौसम चल ही रहा है और साथ में यदि हम पानी दे देते हैं अपने पेड़ पौधों को, तो आप ये मानिए कि आपने बुद्ध को पानी दिया है, बुद्ध को प्रसन्न किया है। जब जिस प्रकार से वो पेड़ वो पौधा हरियाली को प्राप्त होता है, वैसे ही आपका जीवन हरियालीमय हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आगे और कार्य करने के लिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।